हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। यहाँ चौथी स्टडी दैट इज़ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी अगला लेक्चर। इससे पहले हम लोगों ने बाकी के तीन दैट इज़ वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी स्टडी, स्पीड स्टडी, ये तीनों चीज़ देख ली है। अब हमारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। तो देखिए, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी हम लोग मास ट्रांजिट सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। मास ट्रांजिट सिस्टम मतलब कई हमारे वेज हैं एक जगह जाने को, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं मास ट्रांजिट सिस्टम में। तो इसमें डेटा क्या क्या कलेक्ट करते हैं ये भी पूछता है। नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, किसी एक रूट के अलॉन्ग नंबर ऑफ़ पैसेंजर, उनका ओरिजिन, उनका डेस्टिनेशन, टाइप ऑफ व्हीकल, रूट फ्रिक्वेंटली विजिट या ओकेजनली विजिट, जिस रूट से वो जा रहे हैं। तो ये सारे डेटा इस्तेमाल किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं ओएनडी स्टडी में। डेटा कलेक्शन का टाइप क्या क्या है, कई हैं, तो उनके नाम जानने हैं, उनसे रिलेटेड कीवर्ड जानना है। सबसे पहला है रोड साइड इंटरव्यू, कि गाड़ी रोकी जाएगी, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें डेटा कलेक्शन इज़ क्विक है, डेटा कलेक्शन तो तुरंत हो जाएगा और शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जो कार वाले हैं जिनको रोका जा रहा है उनको डिले होगा, उनको अपनी जगह जाने में डिले होगा। तो रोड साइड इंटरव्यू में ये बात है। लाइसेंस प्लेट मेथड में क्या है, ये इसका कीवर्ड है कि स्मॉल एरिया लाइक मास बिजनेस सेंटर और लार्ज इंटरसेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइसेंस प्लेट मेथड, उसमें क्या कहते हैं, गाड़ी के लाइसेंस से को रिकॉर्ड करके किया जाता है। तो इसका की पॉइंट क्या है, स्मॉल एरिया लाइक मास बिजनेस सेंटर एंड लार्ज इंटरसेक्शन। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड क्या है, ये जब ट्रैफिक हैवी होती है तो एक रिटर्न पोस्ट कार्ड दे दिया जाता है कि आप वापस आके दीजिएगा, तो ये तब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिटर्न पोस्ट कार्ड व्हेन ट्रैफिक इज़ हैवी। टैग ऑन कार मेथड, टैग लगा दिया जाएगा, एक डिजिटल कार्ड दे दिया जाएगा व्हेन ट्रैफिक इज़ हैवी एंड मोर कंटिन्यूअस। जब मतलब हम लोग ना रोक के पूछ नहीं सकते और बहुत कंटिन्यूअस है ट्रैफिक, तो हम लोग उनको डिजिटल कार्ड दे देंगे, उस कार्ड को ट्रैक कर लेंगे। तो टैग ऑन कार मेथड है। फिर होम इंटरव्यू मेथड है। होम इंटरव्यू मेथड से इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि इससे एक एडिशनल डेटा मेज़र किया जाता है, दैट इज़ सोशियो इकोनॉमिक डेटा, कि जिसके घर जाएंगे उसके बारे में पता चलेगा कि क्या क्या ये करते हैं, क्या इनका वो है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेटा भी पता चलता है, ठीक है। इसको फोरकास्टिंग ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ में इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। इट इज़ ऑल्सो लाइक होम इंटरव्यू, बस इसमें वर्क स्पॉट पे जाके इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 मेथड्स थे हमारे ओएनडी के। रोड साइड इंटरव्यू, लाइसेंस प्लेट मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड, टैग ऑन कार्ड मेथड, होम इंटरव्यू मेथड एंड वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। पहला रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है डिज़ायर लाइन। मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस से वाई डिस्टेंस के बीच में एक लाइन खींच दी गई, यही हमारी क्या कहते हैं, डिज़ायर लाइन। अब ये जितने नंबर ऑफ ट्रिप होंगे उतनी ये मोटी लाइन होगी, उतनी ये मोटी लाइन होगी। तो इस लाइन की थिकनेस या इस लाइन का विड्थ डिफाइन करेगा कि आपका नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है, उस डायरेक्शन में नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी है। तो होम इंटरव्यू डिज़ायर लाइन मेथड, ये इस तरीके से क्या कहते हैं ओएनडी स्टडी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, OND data represented by desired line. Desired line are the straight line joining origin and destination. It shows actual desire of user. Actual desire of user को show करता है। Thickness of desired line क्या होगा, या width of desired line directly proportional to number of trips in both direction. जो both direction में number of trips हैं उनके directly proportional होगा। फिर दूसरा तरीका है पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम को बताता है ये। डायमीटर उसका जो होगा प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स होगा, यहाँ डायमीटर है। फिर OND टेबल, इसमें 3 इन्फॉर्मेशन को हम लोग टेबलो फॉर्म में रोड राइट डाउन करते हैं, दैट इज़ नेम ऑफ पैसेंजर, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। OND टेबल। तो ये 3 तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ OND डेटा के लिए। फिर अब लास्ट स्टडी दैट इज़ एक्सीडेंट स्टडी, ठीक है। अब देखिए एक्सीडेंट स्टडी मोटा मोटी न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा क्या, देखते हैं कैसे ना। पहले इसके मैथमेटिक पोर्शन को देखने से पहले कुछ इसका थ्योरेटिकल पार्ट नीचे देख लेते हैं, वो मैंने यहाँ लिखा है कि देखिए एक्सीडेंट स्टडी में 3 चीज़ें इन्वॉल्व, 3 चीज़ें राइट डाउन की जाती हैं, नोट की जाती हैं। दैट इज़ लोकेशन फाइल, जहाँ पे हुआ उस लोकेशन क्या है, स्पॉट मैप, और तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंडीशनल डायग्राम एंड कोलिजन डायग्राम। कंडीशन डायग्राम वहाँ के फिजिकल कंडीशंस को एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट बताता है, जैसे ट्रीज़ आसपास थी कि नहीं, ब्रिज था कि नहीं, रोडवे लाइन थी कि नहीं, रेलवे लाइन थी कि नहीं, ये सारी बातें
वहाँ पे क्या कहते हैं, कंडीशन डायग्राम की मदद से, मतलब उस जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया का कंडीशन क्या है, ठीक है। कोलिजन डायग्राम क्या बताता है, इट इज़ यूज टू स्टडी द एक्सीडेंट पैटर्न, डिटरमाइन रेमेडियल मेजर। कोलिजन डायग्राम एक्सीडेंट पैटर्न को स्टडी करने के काम आता है और रेमेडियल मेजर को डिटरमाइन करता है। इस डायग्राम में पैटर्न ऑफ व्हीकल, पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, ये सब राइट डाउन होता है इस डायग्राम में। क्या क्या, पैटर्न ऑफ व्हीकल, पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, ये सब कोलिजन डायग्राम में। और टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो फिजिकल कंडीशन है वो लाइक ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन, रोडवे लाइन, ये सब कंडीशन डायग्राम में, ठीक है। अब इसकी थोड़ी मैथमेटिक्स को एक्सीडेंट स्टडी की, क्या देखिए, ये मान लेते हैं ये बिफोर कोलिजन का कंडीशन है, ये आफ्टर कोलिजन का कंडीशन है। बिफोर कोलिजन वी स्पीड से एक व्हीकल चल रहा था, दूसरी व्हीकल वी स्पीड से, वी बड़ी थी तो ये इसके तरफ आ रहा है, और आफ्टर कोलिजन एक वी डैश हो गया, वी डैश हो गया, ठीक है, वी डैश अब बड़ा हो गया। तो अब यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कितनी तेज़ी से वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो रिलेटिव कंसेप्ट के हिसाब से वी ए माइनस वी बी की स्पीड से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वी बी डैश माइनस वी ए डैश, वी बी डैश माइनस वी ए डैश वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वी बी डैश माइनस वी ए डैश अपॉन वी ए माइनस वी बी। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या कि जिस स्पीड से वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे उसी स्पीड से अब दो एक दूसरे से दूर जाएंगे कोलिजन के बाद, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाए, तो दैट इज इलास्टिक कोलिजन। उस केस में ई की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से चिपक जाएं, कार ए और कार बी कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे से चिपक के एक साथ चलें मतलब वी बी डैश इज इक्वल टू वी ए डैश हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ऊपर का न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में बोथ व्हीकल विल स्टिक एंड मूव टुगेदर, ठीक है। अब कुछ अजम्पशन हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन के लिए कि क्या, व्हेन मूविंग व्हीकल कोलाइड विद अ पार्क्ड व्हीकल, मतलब मान लेते हैं कि एक व्हीकल है, पार्क है और दूसरी व्हीकल उस पर आके लड़ी है, तो क्या क्या एजम्पशन लेंगे। पहला एजम्पशन ये कि व्हीकल ए अप्लाई किया होगा ब्रेक बिफोर कोलिजन, दूसरा ब्रेकिंग एफिशिएंसी को हम लोग 100% मार के चलेंगे, और कोलिजन इज परफेक्टली प्लास्टिक, ये वाला केस 2, मतलब दोनों गाड़ियाँ कोलिजन के बाद एक साथ मूव करेंगी। तो अब देखिए फिर से बिफोर डायग्राम, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में V1 स्पीड से आ रही थी गाड़ी, इस पर लड़ी V2 से, फिर ये दोनों V3 स्पीड से आगे गए और कुछ दूर तक जाके रुक गए, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड व्हीकल ए की V1, व्हीकल बी की 0 क्योंकि पार्कड है। स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन V2 और इसकी 0 क्योंकि ब्रेक लगाया होगा, कुछ कम हुआ होगा V2, लेकिन इसकी अभी भी 0। जस्ट आफ्टर कोलिजन V3 दोनों V3 क्योंकि परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन हुआ है, एंड कोलिजन से पहले कितना स्किड किया होगा, S1 डिस्टेंस, और कोलिजन के बाद दोनों S2 डिस्टेंस। मास ऑफ व्हीकल MA MB, फ्रिक्शन F, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन लगाते हैं, सबसे पहले आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं। कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये V3 स्पीड से चलने लगे और कुछ दूर जाने के बाद S2 डिस्टेंस जाने के बाद इनकी स्पीड 0 हो गई। तो एनर्जी इक्वेशन लगा दी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ 0 माइनस हाफ, क्योंकि इनिशियल तो 0 था, 0 माइनस हाफ MA प्लस MB इंटू V3 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस MA प्लस MB इंटू GF इंटू S2, ये वर्क डन हो गया। तो यहाँ से V3 की वैल्यू मिल जाएगी हमको, V3 मिल गई। तो मोमेंटम इक्वेशन लगाओ, मोमेंटम इक्वेशन क्या, मूवमेंट जस्ट बिफोर कोलिजन, मूवमेंट जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो मूवमेंट जस्ट बिफोर कोलिजन क्या है, MA इंटू V2 और MB इंटू 0, और जस्ट आफ्टर क्या है, MA प्लस MB इंटू V3। तो यहाँ से V2 मिल गया, तो बिफोर कोलिजन की कंडीशन में एनर्जी इक्वेशन लगा दो, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ MA इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ MA इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, इक्वल टू क्या होगा,
माइनस एम ए इंटू जी इंटू एफ इंटू एस वन। तो यहाँ से वी वन इजक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2f(g)(s1) अंडर रूट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसको आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, मेथड याद रखे रहिएगा कि हम लोग क्या कहते हैं, आफ्टर कोलिजन एनर्जी इक्वेशन लगाए। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इक्वेशन लगाए, और बिफोर कोलिजन भी एनर्जी इक्वेशन लगाए। तो ऐसे करके निकला है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर समाप्त। अगला लेक्चर हम इसमें ऐड नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो अपने में बहुत बड़ा है। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में है। तो ट्रैफिक कंट्रोल एंड डिवाइस रेगुलेशन, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।